योगमय जीवन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीनेजर की। ज़्यादातर घरों में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, टीनेज रहते हैं, 13 साल 14 साल। यदि उन बच्चियों को कुछ कहते हैं माता पिता, ज़्यादातर माता से तो उनका कुछ ना कुछ बात पे आर्ग्यूमेंट्स होता ही रहता है, तो बदले में उनका रिप्लाई होता है कि माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं बच्ची नहीं रही। तो ये जो सेंटेंस है हम बहुत सारी बच्चियों के मुंह से सुनते रहते हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं बच्ची नहीं रही। तो इस सेंटेंस की ही थोड़ी सी हम व्याख्या करना चाहते हैं, इसके मायने समझना चाहते हैं कि जब भी कोई बच्ची ये कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तो इसका अर्थ क्या होता है। क्योंकि माता पिता की नज़रों में तो बच्चे कभी भी बड़े नहीं होते, वो तो उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करते, लेकिन बच्चे अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। तो जब एक बच्ची कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं रही, तो इसका अर्थ होता है कि उसके अंदर भी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं उम्र के साथ, हार्मोन के साथ। वो सारी चीज़ें उसको एहसास दिला रही हैं, आसपास का वातावरण उसे एहसास दिला रहा है कि वो अब बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई। जबकि हम जानते हैं, और हम लोगों का जो जनरेशन रहा, हम लोगों ने देखा कि 14-15 क्या 20-25 साल तक भी हम लोगों को उसी तरीके से ट्रीट किया गया, और हम लोगों की तरफ से ऐसा कोई रिप्लाई कभी नहीं दिया गया उस उम्र में भी। लेकिन बच्चे आजकल बहुत कम उम्र में इस तरीके से कहते हैं। तो इसके मायने जो है माँ बाप के लिए क्या हो सकते हैं, दूसरों के लिए क्या हो सकते हैं। क्योंकि एक नज़रिया तो ये भी हो सकता है कि जब कोई बच्ची कहती है कि अब मैं बड़ी हो गई, तो इसका मतलब होता है कि अब उसको बच्चों की तरह ना ट्रीट किया जाए, वो अब थोड़ी सी जो है उस लेवल से ऊपर आ गई है, और वो भी थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहती है, वो भी चाहती है कि उससे थोड़ा अच्छे से पेश हुआ जाए। और माता पिता के लिए तो क्या होता है, बच्चे रहते हैं तो वो उसी तरीके से उसके साथ ट्रीट करते रहते हैं। तो एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि बच्चे चाहते हैं कि अब हमको थोड़ा सा जो है आप जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आए। और दूसरा नज़रिया ये हो सकता है, जो कि आजकल के समय में हम देख रहे हैं, टीवी है, सोशल मीडिया है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, मोबाइल है हाथ में, तो कई तरीके के कंटेंट और चीज़ें लोगों के देखने में आती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उनके अंदर की फीलिंग्स को चेंज कर देती हैं। तो उस नज़रिए से हार्मोनल जो उनके अंदर रिएक्शन होता है वो भी हो सकता है। वो उस नज़रिए से कहना चाहती हूँ कि अब मैं बड़ी हो गई, मुझे सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ। जबकि हकीकत ये होती है कि कुछ भी वे नहीं जानते हैं, केवल एक डायलॉग मारते हैं और दूसरों के सामने ये जाहिर करना चाहते कि जानते समझते कुछ नहीं है। और ऐसी बच्चियों को बहुत ज़्यादा संभालने की, केयर करने की ज़रूरत है। जब बच्ची ये कह रही है तो आप उसको समझाएं प्यार से कि बड़े होने का मतलब क्या होता है और किस नज़रिए में अभी वो छोटी है। तो अभी उसको अपने बचपन को ही एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता, एक बार गया तो गया। फिर बाद में हम उसको याद करें या हम बड़े होकर बचपन वाली हरकतें करें, उसके कोई मायने नहीं है। इससे अच्छा है कि जब हम वास्तव में बच्चे हैं, छोटे हैं, तो हम उसी तरीके से रहें जिस उम्र के हम हैं। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है, और आजकल तो फिल्मों में, सीरियल में 12-13 साल की बच्चियों के अफेयर्स भी दिखाए जा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फीड किया जा रहा है कि 12-13 साल की बच्चियाँ काफ़ी मैच्योर हो गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि 12-13 साल की उम्र में बच्चियों के पीरियड्स आने लगे, तो पीरियड्स आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो बड़ी हो गई हैं। तो वो चीज़ें भी उनको समझना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि दूसरे लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, और घर में जब उनको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता जैसा कि वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो दूसरे लोग उनको उस तरीके से ट्रीट करके अपनी तरफ कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि वो अपने बच्चों को खुद हैंडल करें, खुद ट्रीट करें जैसा वो चाहते हैं। उनको इस तरीके से ना छोड़ दे कि दूसरा उनको ट्रीट करे, दूसरा अपने हिसाब से चलाए। क्योंकि आपकी बच्चियों पे सबकी नज़र है, सब देख रहे हैं, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, और आजकल का माहौल इतना गंदा है कि ऑनलाइन में कहाँ कौन किससे चैटिंग कर रहा है, कौन किस पे नज़र रखा हुआ है, कौन किसको टारगेट बनाया हुआ, किसी को नहीं पता है। तो सभी पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी बच्चियों को जैसा वो चाहती हैं वैसा ट्रीट करें, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, क्योंकि फ्रेंडली बिहेवियर और फ्रेंडशिप एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स, खासकर अपनी माताओं से हर एक चीज़ शेयर करती हैं। तो उसको उस तरीके से समझाई से तो डेफिनेटली वो आपकी बात समझेंगे, वो समझ जाएंगे कि
वो जो कह रही हैं कि बड़ी हो गई, अभी वो बड़ी नहीं हुई हैं, और वो जो कह रही हैं कि अब मैं बच्ची नहीं रही, तो उसका अर्थ है कि वो कह रही हैं कि भाई अब मुझे बच्ची की तरह छोटी छोटी बातों पे डांटना या समझाना छोड़ के जो मेरा लेवल है उस तरीके से मुझे अब थोड़ा सा हैंडल किया जाए। तो मुझे लगता है सारे पेरेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे, जिनके घर में बच्चियां हैं विशेष तौर पे उन्हें तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। बाद में कोई घटना दुर्घटना हो, इससे अच्छा है कि हम पहले से ही सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने बच्चियों को भटकने से बचा लें। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।